इसका असली नाम, कैदी नंबर 401। इसका असली नाम और इसकी असली पहचान, पहचान पत्र का मोहर भी है पीछे, देख लो सब। देखो देखो। इसमें नई बात क्या है? ये बात हम सबको पता है। अरे वो बेवकूफ चूहिया, मेरी शक्ल पे लिखा है क्या? तुझे मैं पागल लगती हूँ? हाँ, अगर मैंने इसे उठाया होता तो इसे मार काट के कहीं फेंक देती, इसे नर्क क्यों भेजती मैं? हाँ, या तुझे फिर लगता है कि मेरे अंदर की ममता जाग गई? अरे सोच जरा, सोच। झूठ बोल रही है ये। यही मुझे पार्क से उठा के ले गई थी, मुझे अच्छे से याद है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही असली शिकार हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही शिकार हूँ। मैं भाभी, मेरा दिल अब भी यही कह रहा है कि यही मेरा शिकार है। ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। ये सच बोल रहा है, ये सच बोल। चाची, इसने आज तक हमसे झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोला है। हाँ, इससे पहले भी जो हमारे साथ शिखर रह रहा था, वो सालों से हमें बेवकूफ बनाकर, हमें धोखा देकर हमारे साथ रह रहा था। और आज अगर ये बोल रहा है कि ये शिखर है, कल को कोई और आकर बोलेगा कि मैं शिखर हूँ। हम किस किस पर भरोसा करते रहेंगे? रक्षित तो सही कह रहे हैं चाची, अब हम और किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा कोई तो रास्ता होगा जिससे पता चले कि ये असली शिखर है या नहीं। हाँ, एक रास्ता है। चलिए मेरे साथ। ये हमारा खानदानी खंजर है। ये पहचानता है कि कौन हमारे खानदान का खून है और कौन नहीं है। इस खंजर को अब मैं सिंदूर से बने लाल चक्र की तरफ फेंकूंगा। अगर ये चक्र के अंदर गिरा तो इसका मतलब मैं इस खानदान का खून हूं, और अगर कहीं ये बाहर गिरा तो मतलब मैं इस खानदान का खून नहीं हूं। तो अब यह साबित हो गया है कि मैं शेरगिल परिवार का ही वंशज हूं। अब तुम्हारी बात। देखा आप लोगों ने, इसमें से रोशनी निकल रही है, ये खंजर चमक रहा है।
इसका मतलब हमारे खानदान का खून है, हमारे खानदान। अश्लेषा, इसने सिर्फ खंजर को पकड़ा है, अभी फेंका नहीं है। पूरा विधि विधान अभी बाकी है। वेट। ना, इस शिखर को तो मैं असली शिखर साबित कभी होने नहीं दूंगी। खंजर चक्र के बीच में नहीं गिरा, वो चक्र के बाहर जा रहा है। मैं जानती थी ये होने वाला है और यही हुआ। तूने किया ना ये सब कुछ? हाँ, ये अपने आप से नहीं गया था। अब चले तो शाचनी पे इल्जाम, ना चले तो शाचनी पे इल्जाम। अपनी इल्जाम है ना अपने पास रख। क्या ऐसी दूर दूर की क्या देखी है मुझे? हाँ हाँ, चुप करो। ये खंजर ना अंदर गिरा है ना बाहर, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, इससे कोई बात साबित नहीं होती। नहीं, नतीजा निकलेगा, होगा साबित। मैं फिर से करता हूँ। फिर से करता हूँ मतलब क्या है? हाँ, मजाक है क्या? हर विधि विधान की एक मर्यादा होती है। एक बार परीक्षा दे सकते थे, सो दे दी। ठीक है, तो फिर वो तिजोरी खोलने के लिए आंखों की साइनिंग वाला बताने वो तो कर सकते हैं। हाँ। उससे साबित हो जाएगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर से कुछ नहीं करना है। पिछली बार कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाकर आ गए थे, इस बार पता नहीं क्या नया प्लान करके बैठे होगे तुम। कोई नई तरकीब सोचो। हाँ, झूठ बोल रहा है ये, सबको उल्लू बना रहा है। और तुम सब उल्लू बन भी रहे हो। शाचिनी से उल्लू बनने में प्रॉब्लम है, लेकिन इस टकपुंजी से उल्लू बन रहे हो। हाँ, कमाल है सबके सब। हाँ, प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलती हो, लेकिन ये झूठ नहीं बोल रहा है। कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ कि ये मेरा ही बेटा, ये मेरा ही शिकार है। शांत हो जाओ प्लीज। तो भाभी आप ही बताइए, अब फैसला कैसे होगा? ऐश को लगता है ये शिखर है, बाकी घर वालों को लगता है ये शिखर नहीं है। तो फिर अब फैसला कैसे करें कि ये शिखर है भी कि नहीं, इसे घर में रहने दिया जाए या नहीं? एक काम करते हैं, वोटिंग करते हैं कि ये असली शिखर है या नहीं, और जिस भी बात के लिए बहुमत होगी हम वही करेंगे। वोटिंग? तो क्या मैं भी वोटिंग कर सकती हूँ? हाँ, मेरा वोट तुम दोनों के बहुत काम आएगा। हाँ, मजाक कर रही थी। मुझे वोट देने की नहीं, वोट लेने की आदत है, समझी? चलो चलो जाओ, तुम सब करो, वोटिंग करो, जाओ। हाँ, करो करो। गुड लक, बाय। इन बेवकूफों की वोटिंग देखे बिना तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जरा देखूं तो कि शिखर आज आर होता है या पार। ठीक है, चलिए वोटिंग शुरू करते हैं। सॉरी अश्लेषा, मुझे विश्वास नहीं है कि ये हमारा शिखर है। भाभी प्लीज, रोमी, तेरा इंतजार हो रहा है, तू किस तरफ है? रोमी तू? सॉरी दी, मुझे विश्वास है इस पे। थैंक्स रोमी। दिव्या, एक मिनट, दिव्या को इस तरह से इमोशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। उसे अपना डिसीजन खुद लेने दो। I'm sorry दी।
दिव्य, पता नहीं शिखर अपनी किस्मत किस जल्लाद से लिखा के लाया है। असली घी का डब्बा असली साबित हो गया। अब तो ये यहीं टिक जाएगा। इसका मतलब शिखर अब घर पर रह सकता है। हाँ? लेकिन दीदी तूने ऐसा किया ही क्यों? तूने उसका साथ क्यों दिया? दी मेरी बात सुनो, देखो हो सकता है हम जैसा जो देखते हैं शायद वो वैसा नहीं होता है, हो सकता है वो सच बोल रहा है। दिव्य तू भूल रही है वो नर्क का कैदी है। नहीं, नर्क की कैदी मैं भी थी ना। वो 401 था और मैं 402 थी। मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आप जब उस जादुई कालीन से आई थी उसके झटके से शिखर का हाथ उस चौथे हाथ के निशान के ऊपर जा टकराया था। पता है क्या हुआ था? हाँ दिव्य तू क्या बोल रही है? तू उसे डिफेंड मत, प्लीज काम डाउन। मैं आपको बताती हूँ दी, जब उसका हाथ उस चौथे निशान पे जा टकराया था तब उसका हाथ ग्लो कर रहा था। ये चीज उसने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा है। दी जरूरी नहीं कि वो चारों हाथों के निशान हम और हमारे हस्बैंड्स के ही हो सकता है वो शेरगिल परिवार का ही हो। मैं चाहती हूँ कि वो इस घर में रहे ताकि उसकी मदद से हम लोग गुफा के अंदर जा सके। आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे अभी भी लगता है तूने जो किया गलत किया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था दिव्य, और ये बात तू जानती है। लेकिन दी मैंने अभी आपको समझा दी, वो गुफा का निशान। थैंक यू। नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। तुम्हें इस घर में रहने का दूसरा मौका दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस घर के हो गए हो। अगर तुम यहाँ बैठोगे तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगी। शिखर बैठो यहाँ पे, बैठो। ओजस्विनी कहाँ जा रही हो? ओजस्विनी, ओजस्विनी। मुझे भूख नहीं है। इतने झूठ बोले तुमने, एक और झूठ सुनने की जरूरत नहीं है मुझे। खाना खा लो प्लीज। Some more? थैंक्स दिव्या, सिर्फ यहाँ जगह देने के लिए नहीं बल्कि इस घर में जगह देने के लिए, मेरा विश्वास करने के लिए। थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ वोट किया है, तुम्हारा साथ नहीं दिया है। वोट मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं मॉम का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी तुम्हें असली शिखर मानती है। दिव्या, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ पे खाना खाने आई हूँ, क्या मैं खा सकती हूँ? समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। सच है क्या आखिर? सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मेरा मतलब हमारा वो खानदानी खंजर वो शिखर के हाथ से ठीक बॉर्डर पे कैसे गिरा? और दिव्य ने कहा गुफा में वो जो 4 हाथ के निशान थे, शिखर ने जब उस चौथे हाथ के निशान पे अपना हाथ रखा तो उसमें से रोशनी निकली। फिर वही सवाल, अगर ये नकली शिखर है तो उसके हाथ में से वो रोशनी निकली कैसे? और सबसे बड़ा सवाल ये लाल चकोर आखिर है कौन? दृष्टि। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या सोचूं, इसका क्या मतलब निकालूं मिस्टर शेखल। पर मेरा दिल कहता है कुछ तो बहुत ही बुरा होने वाला है।
लाल चकोर मुझे आशीर्वाद दे कि जिस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ वो मकसद मैं पूरा कर सकूं। वो मकसद जो मेरा भाई नहीं पूरा कर सका वो मैं पूरा करूं। और ऐसे पूरा करूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरा इन शेरगिलों के बीच आना, उनका कबीले वालों के बीच फंसना और मेरा उनको बचाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। दिव्या का पहले भी दिल टूट चुका है। मैं नहीं चाहती कि उसका दोबारा दिल टूटे या उसे कोई तकलीफ पहुंचे। मैं नहीं जानती, पर मैं जानना चाहती हूँ ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है, कहीं कोई एक संकेत मिल जाए, कोई एक इशारा मिल जाए। सब ठीक हो जाएगा। आप कब से नॉक करने लगी? जब से तू गुस्सा होने लगी है। गुस्सा हो के आप मेरे कमरे से बाहर चली गई थी। दिव्य, I'm sorry। उस वक्त मैं थोड़ी गुस्से में थी। मतलब मैं अगर थोड़ी वक्त के लिए और इस कमरे में रुकती ना तो हमारा झगड़ा हो जाता, और मैं तुझसे नहीं झगड़ना चाहती थी भाई। मैं भी आपसे झगड़ना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं आपको मना लूंगी। ले, मैं खुद ही मान गई। अब तुझे मुझे मनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दी देखो, मैं मम्मा की बुक पढ़ रही हूँ। यहाँ पे पता है क्या लिखा है? आज गुरुजी ने हमें हमारा नाम दिया। नाम? मुझे पढ़ने दो ना, सुनो। तो आज से हम इन्हीं नामों से जाने जाएंगे। मुझे उन्होंने नाम दिया है सफेद कबूतर, एक शिष्य को नाम दिया है गिद्ध, एक को कौवा और एक को लाल चकोर। लाल चकोर गुरुजी के शिष्यों में से एक है। गॉड, दिव्य, यहाँ सबका एक एक पेट नेम है। इसका मतलब गुरुजी ने हर एक शिष्य को एक एक पेट नेम दिया है। जैसे मम्मा का सफेद कबूतर। दिव्य, यहाँ और बाकी शिष्यों के असली नाम लिखे, कहीं किसी से किसी को मिलाकर, मतलब नहीं दी, सिर्फ मम्मा को सफेद कबूतर बताया। तो बाकी शिष्यों को उन्होंने जो पेट नेम दिए हैं उनका कैसे पता चलेगा? हमें उन्हें भी पता करना पड़ेगा ना। दिव्य, मुझे लगता है हमें उस गुफा में वापस जाना चाहिए। हाँ दी, हमें उस गुफा में वापस जाना चाहिए। शायद कुछ सुराग मिल जाए। हमें अतीत में ले चलो। हमें लाल चकोर के बारे में जानना है। आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।